हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपको पता है पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो लीक्स की बहार आई हुई है और पाकिस्तानी ये भी देख रहे हैं कि हम कंगाल हो चुके हैं, हमारा मुल्क डिफ़ाल्ट हो चुका है, महंगाई का तूफ़ान आ गया है, गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। लेकिन देखें हमारा केयर फ्री एटीट्यूड देखें आप, कि हम सब कुछ छोड़ के अगर आप पाकिस्तान का ट्विटर स्पेस खोल लें या फिर फेसबुक ग्रुप्स खोल लें, एक ही तवज्जो का मरकज़ है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। खान साहब ये सब करते हैं करते हैं, वो सबको पता है, वो अपने मुंह से कह चुके हैं, वो एक प्ले बॉय हैं, रह भी चुके हैं और अभी भी हैं। आते जाती नहीं है, ठीक है, पक्की हो जाती है ना। अगर 20-22 साल तक आप में कोई आदत है तो वो फिर छूटती नहीं है। तो इसी पे किट्टू राव जो हैं वो एक वीडियो लेकर आई हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक पे तमाई फ़िज़ा खलीफा। इसका वही साहब है, शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार। शाह साहब यानी इमरान खान जो हैं, इतना ज़्यादा तो वो अपनी ऑडियो लीक पे परेशान नहीं है, बल्कि वो तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। वाह, देखो मेरे फॉलोअर्स कितनी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि खान अभी तक जवान है। लेकिन एक तरफ फ़िज़ा खलीफ हैं कि ये क्या बात है, ये क्या बात है। तो आइए देखते हैं, साथ साथ हम कमेंट करते रहेंगे, तो मज़े लेते हैं वीडियो के। हम आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फर्जी फिजा खलीफा। फर्जी डॉक्टर फर्जी फिजा खलीफा। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। हम भी। खान साहब क्या आप कर रहे अकेले हैं? क्यों आप ये थूकेंगे? पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, धज्जियां उड़वा रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया पहले है, बड़ा नाम मजाक था। बना रहे हैं पाकिस्तान का आप लोग। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने आपने सबसे पहले घबराना घबराना नहीं। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। मगर क्यों? मैं फिजा खलीफा, खलीफा नाम से मैं होट नहीं लगती क्या? खलीफा नाम में ही होटनेस है। खलीफा नाम सुना है ना अपने? खलीफा कौन है आप जानते ही नहीं। खलीफा कौन है? नहीं। आलिया में नहीं। ऐसा क्या था खान साहब, मुझे बताइए आप। आपने हमेशा एंकर को ही पकड़ा है ताकि पीटीआई का प्रमोशन कर अरे दे, हम खान आपका भी प्रमोशन एंकर, कर दे। आयला अब मलिक भी मैं एंकर। यहाँ खान साहब आपके लिए बिलबिलाती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। मैं भून भून के जल जल के बैंगन बन गई हूँ मुंह ही और नहीं लगाते आपको खान मेरी साहब। कदर ही नहीं है। आलिया में ऐसा क्या है खान साहब? आइला, अगर आइला। आपकी चौथी बेगम आलिया नहीं, बनेगी तो आइला। फिजा खलीफा बनेगी। लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो। रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है। आपके ऑडियो लीक हो रहे हैं, उसका असली मुद्दा क्या है? आप जवाब दीजिए। आपकी चुप्पी इस बात को साबित कर रही है कि आप ही हैं ओरिजिनल ऑडियो है वो। पाकिस्तान को चुका है। आपने इस हद तक बदनाम कर दिया है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान के। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। खान साहब, मार्केट में मैंने कुछ नया क्या आ नहीं जाएगा। किया आपके लिए? क्या नहीं किया? आपने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे अरमान चूर चूर हो गए, ढह गए, बह गए। क्या सपने देखे थे मैंने चौथी बेगम बनने के। चौथी बेगम बनने के भी सपने होते हैं, क्या कह सकते हैं पाकिस्तानी है। आप कितने बड़े ठरकी है। मैं नहीं थी क्या? आपकी 3-3 बेगमें नहीं थी क्या? जो आपके ये हरकतें वायरल हो रही है। खान साहब, आपने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं एज ए एंकर क्या मुंह दिखाऊंगी आवाम को? इतने दिन से मैं टेबल पीट पीट के पागल हो गई हूँ, मेरे हाथ लाल हो गए, मैं घिस गई हूँ, मैं क्या करूँ? चाहिए क्या औरत को? मुझे खान साहब चाहिए मिल जाएगा। और इन आलिया पालिया का मैं कुछ भी कर दूंगी। आइला। खान साहब, आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? नहीं। एक दिन डर लगता है कहीं फिजा खलीफा के काले कारनामे बाहर ना आ जाए। क्या कर रहे हैं आप? कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? कहाँ बिल में छुप गए हैं? इससे पहले कि मेरे अंदर के फिजा खलीफा जाग जाए, खान साहब आप सुधर जाइएगा। ये मेरी वार्निंग है आपसे, सुधर जाइएगा। कि जो मैं आप तो ये सोच रहा हूँ, प्ले बॉय किट्टू खेल मैम चुके ने ना बहुत लाइफ में, हंसी अब कैसे रोकी सुधर होगी? जाइए। उम्र ढल चुकी है आपकी, अब आपके बस की बात कुछ नहीं है। अब आप टाइट फूस हो चुके हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर कितनी कितनी जलन हो रही है, कितनी आग भरी आग पड़ी भरी है। हुई है। खान साहब सिर्फ फिजा खलीफा का है, सिर्फ फिजा खलीफा का। समझे आप? खान ले ले साहब और बहन, तो पूरी ले लो पाकिस्तान की आवाम जान ले कि कटोरा खान साहब मेरा है, सिर्फ मेरा है। अच्छा, मेरा नहीं है, फिजा खलीफा का है। खान साहब ये क्या कर रहे हैं? आपसे सियासत तो होती नहीं है, राजनीति तो होती नहीं है आपसे। 3 साल में आपको बाहर कर देती है पाकिस्तान आर्मी उठाकर। आपसे
से बस ये ठरकपन करवा लो, ये ऑडियो लीक हो रही है आपकी, क्या हो रहा है? और आपको लगता है आपके इन सब हरकतों के बाद पाकिस्तान की आवाम आपको वोट देगी? आवाम एक मौका देगी। और दे तो आप अच्छे काम देगी कीजिए। भाई, क्या कर उसके रहे फॉलोअर हैं? देंगे। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। फिजा खलीफा एज ए एंकर। राना साहब मुझे एक बात बताइए, जो ये सिलसिला चल रहा है सियासत का, हाँ, सुनाओ आपको ना क्या सर। लगता है किसी की निजी प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से उछाला जाना किस हद तक ठीक है? बताइए बताइए जरा। राणा साहब, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला राणा शुरू हुआ साहब, ये पड़ा तो है, धोएगा। आप इसे कैसे देखते हैं कि किसी की निजी जिंदगी को निजी रहना चाहिए या फिर इसको सियासी रंग देकर उसका इमेज खराब करना चाहिए? इसको सियासत से जोड़ देना कितना गलत अमल है, और यही सिलसिला अगर अच्छा। चलता रहा तो इसकी लपेट में तो कोई भी सियासी पार्टी आ सकती है। ये आदमी जो है ये तो बिल्कुल कोई ना कोई जो है ना हादसे से दो चार करेगा अपनी जमात को भी, और अगर इसे मौका मिला तो इस मुल्क और कौम को भी। मुल्क को भी। तो इसका इदराक होना चाहिए, और इस बारे में पूरी कौम को मिलके इस आदमी का जो है इस पागल का रास्ता रोकना चाहिए। नहीं, किसी की निजी जिंदगी में ये किसको इजाजत है कि वो अपनी निजी जिंदगी में बेशर्मी करे, बेहयाई करे, गुनाह करे, गंद करे। किसी की औरत पे डाकी डाले हैं। अपनी निजी जिंदगी में वो ये सारा ऐसा बेहया इंसान जो है वो कौम का लीडर फिजा की शक्ल देखो। राणा साहब, आपने बात राना साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खान साहब की ये रियल ऑडियो हो, जबकि सबको पता है ये जाली ऑडियो है, जाली। नहीं। लेकिन आप तो सीधे सीधे दुश्मनी निकाल रहे हैं। नहीं, मैं किसी बात से मैं आपसे एग्री करती हूँ और कुछ बातों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। खान साहब मेरे मुंह बोले बॉयफ्रेंड भाई, राणा है, साहब और तो तपे उनके में हैं। बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं आग लगा इनका दूंगी, केस डालते आग हैं। लगा दूंगी। और जो ये ऑडियो लीक हो रही है उसके पीछे इंडिया की साजिश है, राह की साजिश है। जो खान राह का साहब तो को पता बदनाम नहीं, करने की बाजवा की कोशिश साजिश। करेगा, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि मैं फिजा खलीफा हूँ। मैं खान साहब के लिए अपनी जान भी दे दूंगी, कुर्बानी है शहादत। मैं प्यार की हर परीक्षा दूंगी, मैं खान साहब को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप कुछ कह रहे भी हैं हिलेंगे भी करोगे। नहीं, तो अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं इतने सुकून से बैठ जाएंगे अगर उनके लीडर की गिरफ्तारी होती है? आप ये कह रहे हैं? आप कह रहे हैं सुकून से बैठ जाएंगे पीटीआई वाले? मैं शायद आपकी इस बात से अग्री नहीं करती, मतलब उनके लीडर है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑडियो लीक का सिलसिला है, ये अगर नहीं रुका तो फिजा खलीफा को ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और तभी खान साहब का कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं होना खान साहब का, ऐसे कुछ नहीं होना। और मैं तो खान साहब आपको बोलती हूँ, आप तो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश में चले जाओ, मैं संभाल लूंगी, मैं बन जाऊंगी आपकी जगह पीएम। आखिर जो मैं आपकी होने वाली चौथी बेगम जो हूँ, फिजा खलीफा बनेगी बेगम। और इस आलिया का तो मैं दिवालिया निकाल दूंगी, इसको कहीं एंकरिंग करने लायक नहीं छोड़ूंगी। पहले ही मैंने उसका नामो निशान मिटा दिया है। तो किटकैट्स, ये थी आज की वीडियो फिजा खलीफा। ओके, तो टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आलिया नहीं था, आयला मलिक। और वो है यार, खान साहब की ज़िंदगी के बारे में कौन नहीं जानता। मेरे ख्याल में जो लोग उनकी इन हरकतों को ये कह देते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा है नहीं, खान तो बड़ा साफ़ सुथरा है, वो उनका वो हिसाब है कि बिल्ली के आगे जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं। देखें, खान साहब लड़के से रिलेशन रखें, लड़की से रिलेशन रखें, फीमेल से रखें, क्रॉस ड्रेसर से रखें, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि खान साहब खुद को जो कहते हैं ना, आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट मैन एंड सादिक अमीन और अमीरुल मोमिनीन एंड एट्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने आप को वो। उनको ना कोई बीमारी है दिमागी का, अपने अलावा सब उन्हें पागल नज़र आती हैं। तो हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से है कि हमने तो कभी क्लेम नहीं किया, ठीक है। वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। खान साहब तो कहते हैं परफेक्ट हैं, तो परफेक्ट वाले फिर दूसरों की औरतों पे नज़र तो नहीं रखते सर। आपकी अपनी बीवी है, या तो देखो ना, आपका रिलेशनशिप हो पब्लिक, गर्लफ्रेंड है जी, आप लिव इन में रह रहे हो, ओके, सबको पता होगा। वाइफ है आपकी, ओके, कोई मसला नहीं है। उस पे तो हम भी कंडेम करते ना इस चीज़ को कि यार देखो उनकी रिलेशनशिप हो और आप उसके बेडरूम में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बहुत अनएथिकल चीज़ है। लेकिन आप फ्लोर नंबर 4 पे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे क्या क्या करते रहे हैं वो तो हम सबको सोशल मीडिया से पता लग ही जाते। और आप सीधा सीधा कह रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं ये गंदी गंदी ऑडियो वीडियो से मेरा करेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं, लेकिन आज तक आपने ये नहीं कहा कि जाली गंदी गंदी ऑडियोस। जाली तो आप कहते नहीं हैं क्योंकि आपको पता है इन्होंने कैमरे लगवाए थे मरीम नवाज़ के सेल में जब वो जेल में थी, फिर इन्होंने उसके वॉशरूम में कैमरे लगवाए, फिर
इन्होंने कैप्टन सफदर के साथ वो सिंध में थी, जिस होटल में रह रही थी, इन्होंने वहाँ पे रेंजर्स के थ्रू हमला करवा के और कैमरे लगाने की कोशिश की थी सबके सामने। उस वक्त बड़े मज़े ले रहे थे सरकार, क्योंकि इनको ये लगता था कि स्टेयरिंग व्हील इनके हाथ में है। ऐसा नहीं था। बिहाइंड द डोर इन सब के साथ भी वही कुछ हो रहा था, इन्हें बस पता नहीं था। अब कोई पता नहीं है भाई कि जो पिंकी आंटी थी उनकी भी कोई आ जाए। उनकी ऑडियोज़ तो आ चुकी हैं मार्केट में, वीडियो का कुछ पता लगता है। खान साहब के घर में कैमरे लगे हुए हों, हैं खान साहब की सारी हरकतें जो रेहाम खान ने किताब की फॉर्म में लिखी थी, उसका पूरा वीडियो कैसेट आ जाए, आय हाय हाय, भौचाल आ जाएगा। और आ भी सकता है। इनको पैगाम दिया गया कि अगर आप इसी तरह बातें करते रहे तो फिर हम कोई एक्शन लेंगे। और एक्शन क्या हो सकता है वो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बहरहाल इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। फ़िज़ा खलीफ़ा ए डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान साहब, जो भी है साहिबा, जो भी है वो उनका पर्सनल है। उनके अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को इन द फॉर्म ऑफ एंकरिंग शो करवाती हैं। तो खैर है, जब आप एंकर हो के न्यूट्रल नहीं है तो हम क्यों आपको बख्श दें। बहरहाल मज़ा आया जनाब, वीडियो देख के बड़ा अच्छा इन्होंने किया है इस चीज़ को पोर्ट्रे। और एवरीथिंग असाइड जो भी है मैटर, खान साहब को ये सोचना चाहिए था कि जो जो काम वो अपने ओपोनेंट्स के लिए कर रहे थे उनके साथ भी वो सब हो सकता था और हुआ है। और खान साहब की ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आने वाली हैं कि खान साहब ने कहना है कि गलत नहीं कहना चाहिए था उनको। जो आपको लाए थे ना, वो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक के निकल ली हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।